नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग रहेगा। आज का जो टॉपिक है हिंदी पत्रकारिता का विकास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपके समक्ष लाई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का विकास कहाँ से हुआ है और हिंदी पत्रकारिता का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो एक साप्ताहिक पत्र है जिसका जो प्रकाशन है 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। जो इसके संपादक थे वो आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, जो कानपुर के रहने वाले थे, और लगभग 1.5 वर्ष चलने के बाद यह जो पत्र है बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है। तो आपका बनारस अखबार जो है प्रथम अखबार है जो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला अखबार है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1845 ईस्वी है और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है काशी से, और राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद ने इसका प्रकाशन किया था और इसकी जो भाषा थी वो हिंदी उर्दू समन्वित थी। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन है। तो हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन है और यह 1854 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर सेन जी। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है 1855 ईस्वी में आगरा से एक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रजा हितैषी और इसका संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। भारतेंदु ने 1868 में कवि वचन सुधा नाम से एक पाक्षिक पत्र का संपादन आरंभ किया और यह साहित्य के साथ ही समाचार और राजनीति की भी पत्रिका थी। आगे चलकर यह 1 सितंबर 1873 ईस्वी में पत्रिका साप्ताहिक हो गई। पहले ये जो है एक पाक्षिक पत्र था और बाद में यह जो एक साप्ताहिक पत्र हो गया। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन आरंभ किया। बाद में इसका नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। इसमें जो है साहित्यिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। साहित्य में कविताएं, नाटक, इतिहास, उपन्यास, समीक्षा, हास्य, व्यंग्य प्रकाशित हुआ करते थे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित लेखों में भारतेंदु का 5वां पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न और बाबू काशीराम प्रसाद का रेल का विकेट खेल बहुत ही चर्चित और प्रशंसित लोकप्रिय हुए। भारतेंदु ने महिलाओं के लिए भी एक पत्र शुरू किया जिसका नाम था बाला बोधनी और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह था 1874 ईस्वी। यह पत्रिका 4 वर्षों तक प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। अंग्रेज सरकार कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी की 100 प्रतियां नियमित खरीद कर विभिन्न सरकारी विभागों में वितरित करती थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर देश विदेश और अंग्रेजी शासन के छिद्रान्वेषण का था। हरिश्चंद्र चंद्रिका में यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे अश्लील करार करके पत्रिका की सरकारी खरीद को रोक दी। आर्थिक संकट के कारण भारतेंदु जी को हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करके मोहन चंद्रिका नाम से प्रकाशन के लिए विवश होना पड़ा। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। भारतेंदु को हरिश्चंद्र चंद्रिका से अगाध मोह था, अतः उन्होंने इस पत्रिका को नवबोधित हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से पुनः प्रकाशित किया, किंतु 2 अंक निकालने के पश्चात स्वयं कालकवलित हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। बाला बोधनी में गुरु सारिणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित हुआ करते थे। भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। किस नाम से? नीति प्रकाश नाम से। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका में उल्लेख किया है कि एक माहवारी पत्र नीति प्रकाश नाम से बनारस से जारी होगा जिसमें
अंग्रेजी और उर्दू कानूनों का तर्जुमा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और हाईकोर्ट के फैसले छपेंगे। अब बात करते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक का संपादन। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती में छायावाद प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषेध था। 1921 ईस्वी में जब पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती के संपादक हुए, तब से पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों की झलक दिखाई देने लगी। बख्शी जी ने 1925 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। 1925 ईस्वी में देवीदत्त शुक्ल तथा 1926 ईस्वी में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू हरिकेशव घोष ने संपादन कार्य किया। अप्रैल 1926 ईस्वी में पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी वापस आ गए और 1928 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक पंडित ठाकुर दत्त मिश्र तथा 1934 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक बाल सखा के संपादक श्रीनाथ सिंह ने सरस्वती का संपादन किया। इसके बाद पंडित उमेश चंद्र मिश्र संयुक्त संपादक नियुक्त किए गए। उन्होंने 1945 ईस्वी तक इसका संपादन कार्य बड़ी लगन और योग्यता के साथ किया। इसके बाद देवी दयाल चतुर्वेदी, मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी सरस्वती के संपादक रहे।